पार्षद के काम सिर्फ नाली, खड़ंजा, सड़क सफाई नहीं होता है। पार्षद एक अभिभावक होता है, मोहल्ले का पहला नागरिक होता है, आपके वार्ड का। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले जब मैं जीत जाऊं तो किसी तरह से यहाँ एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था हो जाए। सही बात है कि भाई जब मैं पार्षद बनूंगा हजारों लोग खड़े होंगे साथ में, तभी पार्षद बनूंगा, और बनने के बाद ये काम जरूर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो उन्होंने 0.29% आपके गुजरात चुनाव में ला करके साबित कर दिया है कि उनका आधार कितना है। देखिए, मजलिस जिस काम के लिए आई है वो अपना काम करेगी, वो अपना जनाधार जो बना के जिसको फायदा पहुंचाना है, जिस टीम के लिए काम कर रही है उसके लिए वो काम करे। बाकी समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब उनका कोई जमीनी जो है आधार रह नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी है, सरकार नहीं है। सरकार पूरी संस्था है। हमने जनता में रह के काम किया है तो हमारे तरफ से जनता आएगी। मुझे किसी एक पे फोकस नहीं करना, मैं सबके लिए फोकस। यूपी में नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका परिषद अध्यक्षीय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मूड में हैं। ठंड तो करीब है और ठंड लग भी रही है, लेकिन सियासी गर्मी इतना ज्यादा है कि पता भी नहीं चल रहा है कि ठंड आ चुका है हमारे बीच में। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। हमारे साथ मिराज अहमद हैं, पार्षद प्रतिनिधि। जीनत अमरीन आपकी पत्नी हैं जो मैदान में है गड़ी पीर खां से। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे क्या मुद्दा लेकर आप ग्राउंड पर उतरे हैं और किस तरीके से डायरेक्ट वोटर तक पहुंच रहे हैं। देखिए, जो मुद्दा इलेक्शन के अंदर है उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे इलेक्शन में खड़े होने का है, इसमें अभी तक जो भी पार्षद हमारे यहाँ रहे पिछले 20-25 वर्षों की बात बताएं तो हमारे वार्ड को हमारा हक नहीं मिला। हमारी सड़कें बस से बदतर होती चली गई, शिक्षा का स्तर एकदम यहाँ खराब होता चला जा रहा है। पानी की व्यवस्था ये है कि किस समय आएगा किस समय नहीं आएगा हमें नहीं पता। रात में जिस तरह चूहे आना जाना करते हैं और हम चूहे देख नहीं पाते, हमारे यहाँ नलों में पानी भी उसी तरह ताक झांक किया करता है। अगर हम बात करें सफाई की तो हमारे वहाँ सफाई व्यवस्था बहुत खराब है। नालों में सिल्ट जमी हुई है, पत्थर टूटे हुए हैं और किसी प्रकार की भी नालों में बच्चों के गिर करके कोई अनहोनी होने की आशंका हमेशा बनी रहती। अच्छा मिराज अहमद जी, आपके वार्ड को मैंने बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही करीब से महसूस किया है। गंदगी यानी नालों में जो है पानी कम, गंदगी ज्यादा बहती हुई नजर आ रही, कूड़ा कचरा जो है ज्यादा बहता हुआ नजर आ रहा। क्या कारण समझते हैं? विपक्ष कमजोर था या सत्ता में जो पार्षद थे वो मजबूत थे? बहुत सही बात आपने कही कि पानी पहली बात तो नालों में कम आ रहा है। इसका कारण ये है कि जो पहले क्या होता था कि जितनी भी घरों की नालियां आती थी नाले के अंदर, अब वो सीवर लाइन से जोड़ दी गई, जिसके कारण नाले के अंदर पहले के जैसे पानी का प्रेशर नहीं रह गया। लोग नाले के टूटे पत्थरों की वजह से उसमें कूड़ा डाल देते हैं। अब कूड़ा वो बह के जा नहीं पाता क्योंकि पानी का प्रेशर उसके अंदर नहीं होता। विपक्ष का मामला ये है, विपक्ष कमजोर अगर होता पूरी तरीके से, जैसा कि विपक्ष कमजोर होने का दावा कर रहा है, तो उनको बजट ना मिलता पूरे 5 साल। लेकिन बजट मिला है और बजट का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग बात है कि बजट का इस्तेमाल कहाँ किया गया, किस तरह से उसका समायोजन हुआ और किन मदों में खर्च हुआ, ये जरा सा जांच का विषय है। लेकिन आप लोगों को आरटीआई के जरिए तो कम से कम पार्षद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसा क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं करते? पार्षद अगर गलत है, वो पैसे निकाल कर गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा है, अपने घरों को मजबूत कर रहा है, तो चुनाव से पहले इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं लोग करते हैं? वर्तमान हमारे पार्षद, मैं उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश करी कि किसी प्रकार जनता को ये बता पाए कि पर्टिकुलर पार्टी के कारण हमें कोई धनराशि की सहायता नहीं मिल रही, हमें पार्षद निधि नहीं मिल रही, और जनता उनको पूरी तरह समर्थन दिए थी। 5000 से अधिक वोटों से वो जीते थे। शुभचिंतक किस लिए? शुभचिंतक इसलिए है कि उनके काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि जनता समझ ही नहीं पाई कब बजट आया और कब पूरा शासनकाल उनका खत्म हो गया। आप कहाँ थे? मेरा सवाल तो आपसे डायरेक्ट है, आप कहाँ थे उस समय? अगर आपको ये बात मालूम है तो आप क्यों नहीं सवाल पूछे जाकर, और क्यों नहीं आरटीआई के तहत उनके ऊपर जांच का विषय यानी जांच करवा के उनके खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ा आपने? ये तो गलती आपकी है ना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैंने हमेशा एक कोशिश करी है कि किसी तरह से ये हकीकत पता चल सके उन्होंने बजट का क्या किया, परंतु होता क्या है कि मेरे अकेले करने से अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आरटीआई तो अब भी दाखिल होगी,
लेकिन अब मैं पार्षद बनने के बाद ये आरटीआई दाखिल करूंगा और मुझे पता चलेगा कि 5 साल में इन्होंने क्या किया। क्योंकि तो पहले आप अकेले थे, अब अचानक से आप पार्षद बन गए, तो आपके पीछे क्या 1000 बाहें आ गई हैं क्या? ये बहुत सही बात है कि भाई जब मैं पार्षद बनूंगा हजारों लोग खड़े होंगे साथ में, तभी पार्षद बनूंगा, और बनने के बाद ये काम जरूर होगा। कमर कस लिए हैं पूरी तरीके से। अच्छा, पार्षद का तो काम ही है रोड बनाना, नाली साफ करवाना, बहुत सारे काम होते हैं पार्षद से। उससे निकलकर जो जनता के हित के लिए काम हो, ऐसा कोई विचार आपके पास? जी, मैंने हमेशा ये बात कही है कि पार्षद के काम सिर्फ नाली, खड़ंजा, सड़क सफाई नहीं होता है। पार्षद एक अभिभावक होता है, मोहल्ले का पहला नागरिक होता है, आपके वार्ड का। उसका काम है कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाए। जब वो बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए तो ये देखे कि वो गरीब है, अगर गरीब है तो उसको आरटी के तहत दाखिला दिलाए, अगर आरटी में जाने के लायक नहीं है तो सरकारी स्कूल हो उसमें उसको दाखिला कराए। मिड डे मील की व्यवस्था स्कूलों में चल रही है कि नहीं चल रही है, टीका उसका लगा है कि नहीं लगा है। कोई 60 साल का हो गया है तो उसको 60 साल पेंशन मिलनी चाहिए। किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद उसको विधवा पेंशन महिला को मिलनी चाहिए। जो पारिवारिक लाभ आता है वो मिलना चाहिए। कोई लड़की गरीब की शादी होने लायक हो गई है, अब उसको सरकार द्वारा कन्या जो धनराशि मिलती है शादी करने की, उसमें उसको मदद मिलना चाहिए। किसी के वहाँ गैस सिलेंडर नहीं है तो उज्ज्वला कनेक्शन के द्वारा उसको ये मदद मिलनी चाहिए। ये सारे कार्य पार्षद के होते हैं। अच्छा, चुनाव के टाइम आप बता रहे हैं कि हम अकेले थे तो हम कार्रवाई नहीं करवा पाए। अब तो चुनाव सर पे है और आप भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि गढ़ी पीर खां के पार्षद हम बन जाएंगे, लेकिन आपके सामने सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी सामने आपके फेस करेगी। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब उनका कोई जमीनी जो है आधार रह नहीं गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो उन्होंने 0.29% आपके गुजरात चुनाव में ला करके साबित कर दिया है कि उनका आधार कितना है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जहां भी होगी मजबूत होगी। गढ़ी पीर खां में उनकी एक भी नहीं चलेगी। नहीं, यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मजलिस तो कुछ तो असर दिखाए कि मतलब मजलिस का कुछ तो जनाधार होगा कि बस ऐसे ही है। देखिए, मजलिस जिस काम के लिए आई है वो अपना काम करेगी। वो अपना जनाधार जो बना के जिसको फायदा पहुंचाना है, जिस टीम के लिए काम कर रही है उसके लिए वो काम करेगी। यानी वही एक पुरानी कहानी, मनगढ़ंत कहानी, बीजेपी के लोग हैं, बी टीम है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर यहाँ पे किसी को भी इलेक्शन जीतना है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसको क्या यहाँ पे अपनी कार्यकारिणी उतारनी नहीं चाहिए थी 5 साल पहले कि वो काम करती, जमीनी स्तर पे लोगों को जो दिक्कतें उस पर काम करती। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने अब तक 2500 से अधिक उज्ज्वला सिलेंडर लोगों को अपने स्तर से मुफ्त दिलवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी है, सरकार नहीं है। सरकार पूरी संस्था है जिसे भारतीय संघ कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी जो है भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है वो मैंने गरीबों तक ला के दी। जैसे सिलाई मशीन मैंने 4500 बंटवाई। आरटी के तहत 2500 बच्चों का मैंने दाखिला करवाया। इसके अलावा अपने स्तर से मैंने स्कॉलरशिप के फॉर्म मुफ्त भरे, लोगों को उसका फायदा मिला, स्कॉलरशिप आई। अच्छा, मेराज अहमद ने तो कह दिया कि वो किसके लिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के लिए फायदा करने आई, तो उसको क्या फेस कर रहे हैं? उससे लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई किसी के विरोध की लड़ाई नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए, तो हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हक के आड़े जो भी आए, किसी को तो आप देख रहे होंगे, टारगेट कर रहे होंगे, टोल कर रहे होंगे कि हाँ इसको हम टोल करेंगे तो हो सकता है हम आगे निकल जाए, किसी एक पार्टी को? नहीं, देखिए, हम अशिक्षा को इस समय जो है देख रहे हैं, अशिक्षा से लड़ रहे हैं, ये सड़कों के गड्ढों से लड़ रहे हैं, जाम नालियों से लड़ रहे हैं, बजाते हुए जो कीड़े मकोड़े नालियों में जिधर से उधर भाग रहे हैं, हम इनसे लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी के विरोध की लड़ाई नहीं। अच्छा, बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े चेहरे प्रचार करेंगे नगर निगम के चुनाव में। कल की रणनीति तैयार की गई है। आपकी तरफ से कौन आएगा? कोई तो आएगा। देखिए, हमारे तरफ से जनता आएगी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी की पूरी टीम हमारे साथ है। हमने जनता में रह के काम किया है, तो हमारे तरफ से जनता आएगी। और जनता ही ने इन लोगों को राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स के लिए काम कर रही है, वो उनको वोट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जीत रहा है वो कहीं ना कहीं जनता का काम कर रहा है, इसलिए जनता उसको चुन रही है। तो मेराज अहमद मुसलमानों पर फोकस करेंगे या आदर धर्म के लोगों पर फोकस करेंगे? देखिए, मैं या जाति को लेकर? मैं भारत का जो है एक नागरिक हूँ।
और ये चुनाव किसी जाति, धर्म, मजहब, बिरादरी का नहीं है। ये एक वार्ड का चुनाव है। वार्ड में सभी मजहब, सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। तो मुझे किसी एक पे फोकस नहीं करना, मैं सबके लिए फोकस करना। पहला काम क्या होगा आपका? पहला आपका विचार क्या है कि हाँ ये मैं जब जीत कराऊंगा तो ये काम कराऊंगा, या पहले से आपके कोई मैनिफेस्टो तैयार किया होगा, वादे होंगे आपसे? देखिए, कोई ऐसा वादा नहीं है जो किया ना जा सके। जैसे हमारे वार्ड को सरकारी स्कूल चाहिए, हमारे वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले जब मैं जीत जाऊं तो किसी तरह से यहाँ एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था हो जाए। तो हमारे साथ मिराज अहमद मौजूद थे, जिनकी पत्नी जो है गढ़ीपीर खां से जो है मैदान में है। उनका नाम जीनत अमरीन है। अब देखना यह होगा कि गढ़ीपीर खां में किस तरीके से तैयारी की जा रही है पार्टी द्वारा। मिराज अहमद ने कमर कस ली है, मैदान में उतर गए हैं और इनका साफ कहना है कि शिक्षा और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम काम करेंगे। अब इस काम को जनता किस तरीके से देखेगी, तब तक के लिए आप देखते रहें 24 तक न्यूज। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।